Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. What about you? I am also fine, बेटा. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 9 नक्चड़ी राजकुमारी रीड किया था. उसमें कुछ क्वेश्चन है जिस पे हमें डिस्कस करना था, है ना. तो चलिए बेटा बुक शेयर करते Yes, हैं, ma'am. डिस्कस करते हैं. बुक दिखी सबको? Yes, ma'am. No, ma'am. मैम धुंधली दिखाई दे रही है. क्या दिखाई दे रही है? मैम सही दिख रही है. मैम सही दिख रही होगा. चलिए कलम की सवारी वाला क्वेश्चन पे डिस्कस हो रहा था. दिखी? यस मैम. हाँ, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने सॉल्व किया था. हाँ, Yes, ma'am. अभी माइक ऑन कीजिए. मैम फर्स्ट वाला किए थे. और सेकंड वाला? मैम सेकंड. हाँ चलिए बताइए. मैम सेकंड से करना था. व्हील चेयर पर बैठने के बाद पैटी जेन वाइपर के साथ क्या क्या हुआ? पैटी जेन पहले बताइए आप लोग. पैटी जेन कौन, बड़ी वाली? मैम व्हील चेयर पे पेटी. मैम छोटी वाली. पैटी जोन जो है, पैटी जोन बड़ी बहन का नाम है या छोटी बहन का? मैम छोटी. चलिए बेटा, तो उसके साथ क्या क्या हुआ था जब वो जो है व्हील चेयर पर बैठी थी, यानी उसके राज सिंहासन पे अपने बड़ी बहन के, तो उसके साथ क्या क्या घटना घटी थी? बताइए अरुण. मैम वो पानी में फंस गई थी. मैम अरुण, बारिश होने लगी थी और वो सब भाग गए थे. मैम वो भाग नहीं पाई थी. और मैम कीचड़ में गिर गई थी. मैम वो. मैम अरुण आप बताइए. मैम बारिश होने लगी थी. मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. हाँ बेटा. मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है. हाँ चलिए बेटा, महक बताइए, कहानी को नक्सड़ी राजकुमारी शीर्षक क्यों दिया गया? कारण बताकर उस नया शीर्षक सुझाइए. आपको यहाँ नया शीर्षक भी बताना है और कारण भी बताना है क्यों दिया गया था. कहानी को नक्चड़ी राजकुमारी शीर्षक इसलिए दिया गया था क्योंकि उसकी छोटी बहन पैटीजन सोचती थी कि पेनिलोप हमेशा अपने सिंहासन पर बैठी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती और उसे सब प्यार करते हैं, इसलिए वो उसे नक्चड़ी कहती थी. और वो सिंहासन पर बैठती थी इसलिए उसे नक्चड़ी राजकुमारी कहते. आप नया शीर्षक बताइए और क्या हो सकता है? कोई बताए नया शीर्षक क्या हो सकता है? बड़ी बहन और छोटी बहन.
अभिलाल आप मैम 2 बताइए। राजकुमारी। हाँ मैम 2 राजकुमारी। मैम बिल हाँ, दीपिका आपकी आवाज आई नहीं। अभी भी नहीं क्लियर आई। मैम व्हील चेयर और 2 बहन। ये कोई शीर्षक है, व्हील चेयर और 2 बहन? अरे नक्चड़ी राजकुमारी को सिंहासन वाली राजकुमारी भी तो कह सकते हैं। हाँ, सिंहासन वाली राजकुमारी या फिर दुलारी राजकुमारी, है ना, ये भी तो कह सकते हैं। प्यारी राजकुमारी भी कह सकते हैं। सब लोग उससे प्यार करते थे बहुत, है ना। वो हमेशा व्हील चेयर उसका सिंहासन था। जो छोटी बहन ने व्हील चेयर का नाम सिंहासन दिया था और उसको राजकुमारी की संज्ञा दी थी, यस मैम। है ना। तो आप लोग लिख ले जाएंगे ना अब? यस मैम। हाँ, चलिए यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं व्हील चेयर चलाकर भी पस्त हो जाती हूँ, पर मुझे व्हील चेयर ज्यादा पसंद है। इस कथन का विश्लेषण करते हुए वक्ता की मानसिक स्थिति पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। हाँ बेटा, पहले आप लोग इस डिसाइड करेंगे कि यह कथन किसका है। मैं व्हील चेयर चलाकर भी पस्त हो जाती हूँ, पार्टीजन का, पार्टीजन पाइपर का, या पेनीलोप? मैम पेनीलोप। हाँ पेनीलोप, बड़ी बहन, है ना। पेनीलोप। हाँ, तो बताइए इस कथन का जो विश्लेषण क्या होगा, उसके कहने का तात्पर्य क्या है इस कथन को। सिद्धात्री, सिद्धात्री, हम बताइए उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं व्हील चेयर चलाकर भी पस्त हो जाती हूँ, पर मुझे व्हील चेयर ज्यादा पसंद है। इससे उसकी किस मानसिक स्थिति का पता चलता है, इसके बारे में आप बताइए। मैम क्योंकि उस मैम मुझे कोई चोट लगी होगी। हाँ, सिद्धार्थी को बोलने तो पहले, सिद्धार्थी आप बोलिए। उसके पास एक मैम मुझे कोई चोट लगी होगी, चोट के लिए वो व्हील चेयर पे बैठ के। चोट लगी होगी नहीं बेटा, इतनी कहानी पढ़ने के बाद आप डिसाइड नहीं कर पाए कि वो विकलांग है। हाँ, व्हील चेयर पे बैठने का मतलब मैम। वो विकलांग है। तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है? मैम खराब। आप अपने विचार बताइए उसकी मानसिक स्थिति के बारे में। अभिलाल आप बताइए, उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी मानसिक स्थिति। नहीं बेटा, देखिए पहले आप कथन पे ध्यान दीजिए। मैं व्हील चेयर चलाकर भी उसकी पस्त होती हूँ। मानसिक पस्त स्थिति होने का इसलिए मतलब खराब होता है है थक क्योंकि जाना। आप लोग ये समझ नहीं वो पा थक रहे। जाती है। हाँ, वो कह रही है कि मैं व्हील चेयर पे जो लगता है कि मैं आराम से बैठी हूँ, लेकिन व्हील चेयर को जो चलाना पड़ता है उसमें मैं थक जाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे व्हील चेयर पसंद है, क्योंकि वो खड़े होकर तो चल नहीं सकती, विकलांग है ना। बैसाखी के सहारे चलने में और दिक्कत होगी, इसलिए व्हील चेयर से चलती है, जबकि उसमें चलाने में भी उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी है कि बैसाखी से अच्छा व्हील चेयर है उसको चलाने के लिए, इसलिए वो कहती है कि मुझे व्हील चेयर ज्यादा पसंद है। तो इससे इसके मन की मानसिक स्थिति का पता चल रहा है, क्योंकि वह भाई विकलांग है, तो विकलांग होने के कारण वह असमर्थ है चलने में। तो अपनी परिस्थितियों से समझौता करते हुए उसने अपने व्हील चेयर को ही अपना सिंहासन मान लिया है और उसी को पसंद करने लगी है। आई बात समझ में?
यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनीलोप अगर आपकी कक्षा में आ जाए तो उसे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अपनी प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर समस्या के बारे में बताएं और उचित व्यवस्था के लिए प्रावधान करें। चलिए आप लोग अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है? इसके विषय में क्या कैसे पत्र लिखेंगे? यस मैम। पहले आप बताइए कि पहली लोग अगर आपकी कक्षा में आ जाए तो उसे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? कौन बताएगा? पहली लोग है कौन? बड़ी बहन है ना? हाँ, यस जो मैम। विकलांग है। नक्सड़ी राजकुमारी। हाँ, नकली राजकुमारी जिसे कहा गया है। तो अगर आप क्लासरूम में आ जाए हो तो उसे क्या क्या परेशानियां होगी, आप लोग जो है गेस कीजिए, करके बताइए वो क्या। सीढ़ी से उतरेगी तो उसे परेशानी होगी। हाँ, सीढ़ी, क्योंकि आपका क्लासरूम वहाँ हॉल में किनारे है, जहाँ से जाने के लिए आपको सीढ़ियां पार करनी होती है, तो व्हील चेयर से उस सीढ़ियों को पार नहीं किया जा सकता है ना। यस मैम। इसलिए सबसे उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि वो वहाँ क्लासरूम तक जा ही नहीं सकती है। तो इस समस्या के बारे में आप अपनी प्रधानाचार्य को बताएं और उनसे उचित व्यवस्था की मांग करें। प्रावधान का मतलब उसे मांगे व्यवस्था करने की कि हमारे पेनीलोप के लिए जो है कक्षा में आने के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करें। इसके लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे? क्योंकि होमवर्क करके देना है आप लोगों को। कोई बताए? दीपिका, यस मैम। कैसे अवगत कराओगे अपने प्रधानाचार्य को? पत्र लिख के भेजना है आपको। मैम महोदया प्रधानाचार्य। महोदया प्रधानाचार्य, लेटर लिखना भूल गई हो? मैम आदरणीय प्रधानाचार्य सन वैली स्कूल। बोलिए आगे। प्रधानाचार्य जी, सन वैली स्कूल परशुरामपुर बस्ती, आपसे महोदया आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कक्षा में आई पेनीलोप हमारे कक्षा तक नहीं जा पा रही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसके लिए कुछ उचित व्यवस्था कर दे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या महक वर्मा, कक्षा 6। चलिए, महक ने 90% जो है सही बताया है। देखिए बेटा, आदरणीय सब जो है औपचारिक आपको देखिए पत्र लिखने के बारे में, आप लोग को जो एप्लीकेशन लिखने के बारे में बताया गया था छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो आकर आपको अगर ऑप्शनली पत्र लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आदरणीय और सम्मानीय वहां नहीं लिखते हैं, वहां सेवा में लिखते हैं, ठीक है? सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सन वैली स्कूल ठाकुरपुर परशुरामपुर बस्ती। महोदया, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे कक्षा में आई हुई पेनीलोप एक विकलांग छात्रा है जो कि व्हील चेयर से उसे आना है, और हमारी क्लासरूम सीढ़ियों से पार करके हम क्लासरूम में हम प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए उसे जो है सीढ़ियों को पार करके क्लासरूम में जाने में परेशानी होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्लासरूम को चेंज कर, मतलब क्लासरूम को अलग बनाने की कृपा करें, जहां पर उसे आने में समस्या ना हो। तो आपका क्लासरूम अगर यहाँ ऑफिस के बगल आ जाए तब तो नहीं समस्या होगी ना? हाँ, नो मैम। क्योंकि तब वहां गेट के पास से व्हील चेयर आ सकता है, क्लासरूम तक जा सकता है।
तो यहाँ इस समस्या के समाधान का बस एक उपाय है कि क्लासरूम चेंज किया जाए, और बाकी सीढ़ियों पे व्हील चेयर से जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। यस ये बात मैम। समझ में ना? यस मैम चली जाएगी। हाँ, हम लिफ्ट लिफ्ट से हम वहाँ लिफ्ट जाएगी। लिफ्ट के ऊपर छत पे जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करेंगे कि यहाँ जो यहाँ से आप क्लासरूम जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करेंगे? लिफ्ट किसके लिए होता है? या तो सीढ़ी वाला लिफ्ट बनाया जाए वहां से वहां तक। एक एक बच्चे के लिए लिफ्ट बनाना आसान है, क्लासरूम चेंज करना आसान है? हाँ मैम क्लासरूम। बहुत अच्छे से सलाह दे रही हो, फ्री में। तो चलिए बेटा, आपका होमवर्क रहेगा आज का, ये लिख के भेजना। इसमें से आप लोगों ने एक भी नहीं किया है? मैम सेकेंड वाला किए। हमने दिया था ना सेकेंड और थर्ड, कल के होमवर्क में दिया गया था। यस मैम। हाँ, जो लोग नहीं किए होंगे वो सेकेंड और थर्ड भी करेंगे, और फिर फोर्थ फिफ्थ चारों करेंगे। और जो लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कर चुके होंगे वो नहीं करेंगे, केवल 2 करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ। आई बात समझ में? हाँ चलिए यस मैम। पढ़ के बताइए। सिद्धार्थी, निम्न गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आप पढ़िए। अंकल आंटी ने मुझे और मेरे सिंहासन को गौर से देखा और फिर वहां से खिसक लिए। क्या नक्चड़ी राजकुमारी ने भी ऐसा अनुभव झेला होगा? कुछ लड़के सड़क के किनारे खेल रहे थे, वे मेरी व्हीलचेयर के सामने से हटने को तैयार नहीं थे। तुम मेरे ऊपर से होकर गुजर जाओ। पहियों वाले लकड़ी लड़की उनमें से लड़की बोले, लड़की उनमें से एक मुझे चिढ़ाया। मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। मैं चिल्लाई, परंतु वे और चारों से जारों की जोर है। हम जोर से हंसे और वहां से भाग गए। मैंने मैदान पार करके सीधा आइसक्रीम के ठेले की ओर बढ़ाई। तभी अचानक मोटी बारिश की बूंदें टपक टपक करके गिरने लगी। सारे बच्चे खिलखिलाते हुए इधर उधर बिखर गए। आइसक्रीम का ठेला वाला तेजी से दूर चला गया। एक मैं ही ऐसी बदनसीब थी जो अपने गीले सिंहासन पर अकेले बची थी। मेरा मन किया था मैं भी इससे घर दौड़ने चली जाऊंगी, परंतु मैंने इस सिंहासन को छोड़कर कैसे जाऊंगी? वैसे मैं अभी भी राजकुमारी भी, और मैंने हर पल अपने सिंहासन पर बिताने का वादा किया था, चाहे सिंहासन की गद्दी गीली ही क्यों ना हो जाए। बेटा पैसेज को पढ़े। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। नंबर का, अंकल आंटी और लड़कों ने पार्टी जेन को देखकर क्या किया? बताइए अबिरल। अबिरल मैम अंकल आंटी और लड़कों ने पीटी जैन को देखकर उसकी मैम हंसी उड़ाई।
हंसी उड़ाई कि वहां से खिसक लिए, अंकल आंटी खिसक लिए और लड़कों ने उसकी हंसी उड़ाई। ठीक है। Yes, अच्छा, यस चलिए मैम। अगला क्वेश्चन। उनकी जगह आप होते तो क्या करते? महक, मैम अंकल आंटी की जगह नहीं, पहली लोग। मैम बच्चों। मैम बच्चों को मारते। बच्चों को मारते? अच्छा, जो चिढ़ा रहे थे सिंहासन से उसको Yes, मारने sir. लगते? यस मैम। अच्छा, क्यों बिलाल, आप क्या करते? मैम मैं वहां से चला जाता। अनदेखा करके? करो भाई। क्यों महक, आप क्या करती? मैम उनको डांटते खड़ी होकर। हाँ, मैम उनको डांटते। डांटते? यस मैम। मैम उनके पास जाकर उनको डांटते तो वे भाग जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हील चेयर पर बैठकर क्या पैटी जैन राजकुमारी बन गई? नो मैम। नो मैम। अगला देखिए, पैटी जैन सिंहासन क्यों नहीं छोड़ सकती थी? महक, मैम क्योंकि उसने मैम वादा उन्होंने किया वादा था किया कि वो था। हर एक मिनट उस सिंहासन के साथ बिताएगी। सिद्धार्थी आप क्या कह रहे थे? मैम उन्होंने वादा किया था कि हम एक अपना सब कुछ पल सिंहासन के साथ बिताएंगे। हम चाहे उनकी गद्दी गीली हो जाती फिर भी। यानी सिंहासन न छोड़ने का उन्होंने अपने आप से वादा किया था वादा किया। कि ये दिन पूरा जो है मैं सिंहासन पर बैठ के और पेनी लोग की फीलिंग्स को महसूस करूंगी, कैसा लगता है। देखने में तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था सिंहासन पे, लेकिन जब बैठी तब उसमें क्या क्या कठिनाइयां आई, इन सब चीजों को उसने देखा। चलिए अगला प्रश्न, अगला एक्सरसाइज है बातें भाषा की। कहानी में आपने पढ़ा कि जब पैटी अपनी बहन पेनी की व्हील चेयर पर बैठी तो किस तरह पैटी के विचारों में परिवर्तन आया। भाषा में परिवर्तन या विकार क्या होते हैं? आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, विकार, जो सब भाषा में विकार होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। भाषा के अंतर्गत जिन शब्दों में विकार होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में विकार नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए भाषा में क्या विकार हुआ था, ध्यान दीजिएगा। देखिए विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं, लिंग, वचन और कारक, जिसके आधार पे शब्द में परिवर्तन होता है। आई समझ में अविरल? हाँ, यस मैम। विकारी शब्द कौन कौन से हैं अविरल? यस मैम। बताइए बेटा, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, पता है कुछ? यस मैम। बताइए। जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं। कोई बताए? महक, महक आप बताइए। लिंग
मैम जो लिंग कारक और वचन के आधार पर बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जो जिनका लिंग वचन और काल या कारक के आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी। ठीक है, तो आपको Yes, इस ma'am. चैप्टर में कारक के बारे में जानना है, क्योंकि कारक के बारे में विकारी शब्द में आता है ना, वैसे विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और कारक ये आपके विकारी शब्द में आते हैं, जिनके कारण वाक्य में शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे लड़की संज्ञा शब्द है, तो अगर इसको हम लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित कर रहे हैं तो लिंग तो लड़की का लड़का होगा, है ना, और अगर वचन बदल रहे हैं तो लड़की का लड़कियां होगा, परिवर्तित हो रहा है ना, इसलिए विकारी शब्द है। तो चलिए, इस चैप्टर में आपको संज्ञा का संबंध क्रिया से तथा वाक्य के दूसरे शब्दों में जो बताते हैं उनको हम कारक कहते हैं। कारक के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था ना कारक के बारे में? हाँ हाँ, चलिए, कारक कारक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता किसको कहेंगे हम? जिससे कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है। हाँ, कार्य, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम कर्ता कारक है। ठीक है, क्रिया करने वाले हम ही तो हैं, या आप कर रहे हो तो आप हो। तो देखिए, जिससे कार्य करने वालों का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राजकुमारी ने शाही लहजे में जवाब दिया, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राजकुमारी, है ना। और संबंध किसे इनका दिखाया जा रहा है? क्रिया के द्वारा जवाब देने की, शाही लहजे में जवाब देना इनकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने शब्द। तो ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह है। आई बात समझ में? यस मैम। दूसरा है कर्म कारक, जिससे उस वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। पापा उसके रथ को पीछे से धक्का देते हैं, तो क्रिया धक्का देना हुआ, कर्म क्या हो गया इसका? रथ को, रथ के द्वारा क्रिया की जा रही है ना, तो कर्म हो गया रथ को। तो यहाँ पर को शब्द जो है कर्म कारक है। ठीक है, अगला देखिए, कारण कारक, जिससे उस साधन का पता चलता है जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है। यानी कर्ता को काम करने के लिए जिसकी सहायता लेनी पड़ती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे राजकुमारी को बैसाखियों से चलना संभव नहीं है, तो सहारा बैसाखियों से लेना पड़ता है ना उसे। हाँ यस मैम। हाँ, बिना बैसाखियों से चलना संभव नहीं है। तो इससे ये द्वारा, ये आपका करण कारक का चिन्ह है। अगला आ गया संप्रदान। संप्रदान किसे कहते हैं बेटा? जिससे उस वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे कि नक्चढ़ी राजकुमारी के लिए ड्रेसेस खरीदे गए हैं, तो यह क्रिया किसके लिए की गई है? यहाँ पर खरीदने का काम किसके लिए हुआ है? राजकुमारी के लिए ना। हाँ, तो इसको राजकुमारी का संबंध दिखा रहा है के लिए, को के लिए, यह आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है। ठीक है, अब आता है अपादान कारक, जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से अलग होने का ज्ञान होता है। यानी यहाँ कर्ता और कर्म क्रिया को अलग करने का ज्ञान हो रहा है।
तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। जैसे मैं सिंहासन से कूद कर नीचे आई, अब तक सिंहासन पे बैठी थी लेकिन कूद के नीचे आई तो सिंहासन से, यहाँ से क्या हो रहा है, अलग कर रहा है, सिंहासन से अलग हो रही है राजकुमारी। ठीक है, तो से जो है आपका अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक, जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से संबंधित होने का ज्ञान होता है। यह पेनी की व्हील चेयर है, तो पेनी का संबंध किससे बताया जा रहा है इसमें? अंश व्हील चेयर। यस मैम। है ना? तो यह पेनी की व्हील चेयर की जो है का संबंध को बता रहा है। तो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है। यस मैम। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। 8 है कारक इसमें, जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है। क्रिया के आधार पर आधार का ज्ञान होता है, किस आधार पे क्रिया की जा रही है। कपड़ों को तह करके मेज पर सजाती हैं, तो किसके सहारे किया जा रहा है? आधार क्या है? मेज पर कपड़ा रखा जा रहा है मेज पर, तो आधार क्या है? मेज पर। ठीक है, यस मैम। तो इसका में पर चिन्ह है। और फिर है संबोधन कारक, जिससे संबोधन या चेतावनी का ज्ञान होता है। ओह, तुम्हारा मतलब व्हील चेयर। हे, अरे, ओ, वाह, यानी जो आपका विस्मयाज बोधक शब्द होते हैं, ये संबंध संबोधन कारक में आते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखे। यहाँ पर आपको लिखना है। राजकुमारी गुलाब का फूल है, तो राजकुमारी क्या है? कौन सी संज्ञा शब्द है? संज्ञा शब्द के भेद को आपको लोगों को पता है? पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। यस मैम। तो ये राजकुमारी शब्द जो है किस भेद में आएगा? संज्ञा के किस भेद में? मैम जातिवाचक। बताइए कि कितना भेद है? मैम संज्ञा के 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बताइए बेटा। मैम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यहाँ पे आपका मैम, राजकुमारी जातिवाचक। जातिवाचक है। ठीक है, यस मैम। एक बार हम जातिवाचक। सभी Yes, ma'am. मेले में जाएंगे। मेला क्या है? मैम भाववाचक। भाव है। भाववाचक। पहले बुझा रहे हो, मेला भाव दर्शा रहा है। क्यों मैं? नो मैम। मेला क्या दर्शा रहा है? मैम जातिवाचक। आपको भी नहीं पता है? समूह है, यस मैम। मैम समूहवाचक में आएगा। बारिश की बूंदें टप टप करके गिरने लगी, क्या हो गए हम? द्रव्यवाचक। हाँ, मैं पैटी जेन राजकुमारी बनूंगी। मैम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। चलिए इसको देखिए। दिए गए शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखे और उनसे एक एक वाक्य बनाएं।
इसमें कौन सा शब्द लिंग किस लिंग में आता है इसको आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको एक बार ग्रामर की बुक में लिंग का डिटेल पढ़ना होगा। बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में नहीं आते हैं, और बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है? यस मैम। तो इसको आप लोग ढूंढ कर कल के लिए होमवर्क रखिएगा। ये सारा ग्रामर का वर्क जो है कल के लिए रहेगा। ठीक है? यस मैम। कुछ इतना ही है। यहाँ पर आपको उचित कारक चिन्हों में रिक्त स्थान भरे और कारक का नाम लिखे। तो यहाँ आपको कारक चिन्ह इसमें उचित रिक्त स्थान को भरना है, फिर चिन्ह को यहाँ लिखना है। सिंहासन मिट्टी घास पर चलना काफी कठिन था। यहाँ क्या बनना रहेगा? इसको आप लोग ढूंढ के भरोगे। ठीक है? बुक से ढूंढ के कंप्लीट कर लोगे। आई बात समझ में? तो आज का यस मैम। होमवर्क आपका ये वाला था, दोनों क्वेश्चन 4 और 5। ठीक है? यस मैम। ये जो ग्रामर का है कल का होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए देखिए, आप लोग ग्रामर की बुक से पत्र लेखन वाला चैप्टर को बढ़िया से रीड कर लेंगे, बढ़िया से। ठीक है? हाँ, Yes, ma'am. क्योंकि दीपावली की छुट्टी हो रही है तो इसके लिए हमने आपको होमवर्क चुना है। पहले आप पत्र लेखन पूरा पढ़ेंगे। मैम कितने तारीख से? हाँ बेटा, मैम कितने तारीख से? कितनी तारीख से? कल से। और कितनी तारीख से? खुलने वाला होगा। घर धनतेरस मनाते हैं आप लोग स्कूल पे मैम स्कूल से खुलने वाला है। हाँ मैम 19 तारीख से शायद, मैम 19 तारीख से शायद स्कूल भी खुल रहा है। हाँ, तो दीपावली बाद हो रही थी, सूचना आएगी ना जब खुलना होगा। तो आप पत्र लेखन को आप लोग पेज नंबर 167 पे है। इसको पत्र के जो प्रकार हैं सारे डिटेल में आपका लिखा हुआ है। बढ़िया से पत्र को पढ़ लेना और इसके बाद सारे पत्र को पढ़ने के बाद बताएंगे फिर क्या करना रहेगा। पढ़ लेना। ठीक है? यस मैम। तो बेटा सेशन का समय समाप्त हो रहा है। ठीक है? आज का होमवर्क कंप्लीट करके कल के लिए भी दे दिए हैं। और पत्र लेखन जो है आपका रीडिंग होमवर्क है, लर्निंग मैम कितनी तारीख को स्कूल खुलेगा? बताया जाएगा और मैसेज जाएगा। ठीक है? संडे तक तो बंद ही है। यस मैम। कंफर्म है ना? संडे तक का कंफर्म है। मंडे को भैया बंद रहेगा तो मंडे को बंद रहेगा। 4 दिन की। ठीक है? तो चलिए बेटा, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आपको भी। हाँ, बढ़िया से मौज मस्ती कीजिएगा, घर को सजाइएगा, दीपावली मनाइएगा, पटाखों से दूर रहिएगा। हैप्पी दीपावली।